आज शुरुआत करेंगे कवर स्टोरी के साथ, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं बांग्लादेश की कहानी, जहां आपसे चंद घंटों बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। अगली सुबह सूर्योदय के साथ ही बांग्लादेश को उसका नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। लेकिन बांग्लादेश में अवाम की सत्ता आते ही मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालात यह है कि अब यूनुस भी बांग्लादेश से फरार होने का प्लान बना रहे हैं। वही मुनीर की जिहादी नीति भी बांग्लादेश में फेल हो गई है। आखिर कैसे रहमान की सत्ता ने मुनीर और यूनुस की बत्ती गुल कर दी है, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मोहम्मद यूनुस की कुल संपत्ति 30 जून 2024 को 14.01 करोड़ टका थी, जो 30 जून 2025 तक बढ़कर 15.62 करोड़ टका हो गई। यानी मोहम्मद यूनुस की संपत्ति में लगभग 1.61 करोड़ टका, मतलब लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि यूनुस अब फिर से पेरिस में बसने की तैयारी में है। 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश में हालात बेहद खराब थे। अर्थव्यवस्था ठप थी, रोजगार धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, कट्टरपंथियों का बोलबाला था। ऐसे नाजुक समय में भी यूनुस की नजर बांग्लादेश को बचाने पर नहीं, बल्कि अपनी तिजोरी भरने पर थी, जिसमें उनके मंत्री भी पीछे नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस कैबिनेट के मंत्रियों की संपत्ति में 6% का इजाफा हुआ है। कैबिनेट के 21 में से 18 मंत्रियों की संपत्ति तेजी से बढ़ी है, जिसमें उद्योग मंत्री आदिलुर रहमान खान की संपत्ति में 1 करोड़ 23 लाख टका का इजाफा हुआ है। योजना सलाहकार की बात करें, जिनका नाम है वहीउद्दीन मोहम्मद महमूद, उनकी संपत्ति में 1 करोड़ 13 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि यूनुस एंड कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को लूटने का काम किया। 11 फरवरी 2026 28 साल के रतन साहूकार की बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। 10 फरवरी 2026 को 62 वर्ष के कारोबारी सुशील चंद्र सरकार की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। 23 जनवरी 2026 को चंचल चंद्र भौमिक नाम के हिंदू युवक को जिंदा जलाकर मार डाला गया। 17 जनवरी 2026 को लिट्टन घोष नाम के हिंदू कारोबारी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा 2025 में 522 सांप्रदायिक हमले हुए, इसमें 61 लोगों की मौत हुई। 95 धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़, लूट और आगजनी हुई। ये सब हुआ यूनुस के राज में। ऐसे में यूनुस को डर सता रहा है कि अगर हिंसा की जांच हुई तो फिर उनका कट्टरपंथी चेहरा पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा और फिर उन्हें फांसी के फंदे से कोई बचा नहीं सकता। कहा जा रहा है कि अब यूनुस के खिलाफ तारिक रहमान बड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन तारिक के सत्ता में आने से सिर्फ यूनुस ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि उनका बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों वाला मंसूबा अब फ्लॉप होने वाला है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यही वजह है कि इस चुनाव नतीजों में सबसे ज्यादा झटका जमात और छात्र नेताओं को लगा। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने वाले जमात इस्लामी को 77, तो वहीं छात्र नेताओं की पार्टी एनसीपी को मात्र 6 सीटों पर ही जीत मिली। बीएनपी के पक्ष में बांग्लादेश की आवाम ने खुलकर वोट किया और इन्हें 212 सीटों पर बम्पर जीत मिली।